क्योंकि भगवान भी जो है न्याय के साथ ही चलते। बेचारे यहाँ दिन भर बैठे हुए हैं और वो आज के दिन में आए हैं, उनको पूरा फल मिल जाएगा तो फिर तो सोचनी है सब लोग फिर लास्ट के दिन ही है कि नहीं। तो भगवान ने नियमावली बनाई है कि भैया जो अर्जेंट काम में फंसे, देखिए ऑफिस से छुट्टी मिल सकती है तो भी वो व्यक्ति जो है छुट्टी लेना नहीं चाहता, भगवान के लिए समय नहीं देना चाहता, उसको भागवत कथा में बैठने का मन नहीं करता। वो व्यक्ति अगर चाहे कि मैं आज कथा सुन लूं और कथा सुन लूं मुझे फल मिल जाए तो ये संभव? बोलो राधे राधे। और जो व्यक्ति को नहीं मिल रहा है बेचारा सच में फंसा हुआ है और बहुत जरूरी है, अगर वो आज आकर के कथा श्रवण कर ले तो महाराज आज के दिन सार श्रवण करने से उसे भगवत कृपा से कुछ ना कुछ तो फल प्राप्त हो ही जाता है। बोलो राधे राधे। और जोर से, थोड़ा और जोर से। सज्जनों इस प्रकार से जो है सूत जी महाराज कहने लगे, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, और दे तक सेवा में लगाए रखना, और दे तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, और दे तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। राधे महाराज सुन रहे हो? कितने दिन से बैठे बैठे कथा सुन रहे हो? बताओ, आपका जन्म हुआ तो गला बैठा दिए, विवाह हुआ तो गला बैठा दिए, और आज गीता हो रहा तो गला खोल दिए। चलो कोई नहीं, आज प्रार्थना करता हूँ आपसे, मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तू राजी, मैं तेरा मेरा बाबा। आप जो भी करो कोई दिक्कत नहीं, आप दुख दे रहे हो ना तो चलेगा, कष्ट दे रहे हो ना तो चलेगा। मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तो राजी, हो मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तो राजी। और सुन लो, एक निवेदन है, आप करो या मत करो, लेकिन मैंने तो अपने पूरे जीवन में ये हस्तलिखित कर दिया है पहले से। क्या लिखित कर दिया है? तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, हाँ तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हालात तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, हालात तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
सेवा में लगाए रखना। हाथ उठा के सभी राधे ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना बोल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। बोलना मत कभी। ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना बोल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। ओ तेरे दर पर बना रहे प्रभु मेरा आना जाना। और तेरे दर पर बना रहे प्रभु मेरा आना जाना। आप इनसे प्रार्थना करिए, इनको देख करके प्रार्थना करिए बाबा। तेरे दर पर बना रहे प्रभु मेरा आना जाना। और तेरे दर पर बना रहे प्रभु मेरा आना जाना। दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राधे प्रभु सज्जनों, आप लोग जो मेरे साथ कहिए लोग कहीं भी इधर उधर मन मत लगाना। ये जो मेरा मन है ना, ये बहुत ऐसा है मानो बच्चा है, और इस मन को ना संभालना आपकी जिम्मेदारी है। इसी कारण तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। हाँ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के ये लाइन दोबारा। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के सुनिए ना प्रभु, भजनों के इस भूख को बढ़ाए रखना। आप लोग बोलिए बढ़ाए रखना। भजनों के इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों के भूख को बढ़ाए
जन्म तक सेवा में लगाए रख राधे। अब अंतिम बात, बस अंतिम। प्रभु ये जन्म तो चलो जैसे तैसे निकल ही जाएगा, क्या मालूम क्या होगा भविष्य का, क्योंकि कलयुग है कि नहीं। और अविनाश में भी अभी कथा हो रही प्रभु, अब पता नहीं कब कथा होगी कि नहीं होगी, वो तो आपके ऊपर है। जब आप कराओगे तो हो ही जाएगी, लेकिन हम लोगों का मन तो महाराज काम धाम बस में लगा रहता है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती काम होता नहीं है। इसी कारण सुनिए ना प्रभु, क्या जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। प्रभु एक बार की बात में एक बार की होती तो चलो जैसे जैसे चला लेते, लेकिन सुनिए जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। अरे टूट जाए सांसों की माला नाम कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की माला नाम कभी ना छूटे। अरे गोदी में इस दास को बिठा के रखना, गोदी में इस दास को बिठा के रखना। अरे गोदी में इस दास को बिठा के रखना, गोदी में इस दास को बिठा के रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु कभी भी साथ न छूटे। सब ऋषि मुनियों को पूज्य श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि आइए हम सभी भागवत का सार श्रवण करते हैं। बोले भागवत का सार क्या है महाराज? तो श्री सूत जी महाराज बताने लगे, सर्गोस्याथ विसर्गस्य वृत्ति रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचारितं संस्था हेतु परश्रयः। पूरे पुराण के 10 लक्षण हैं। पुराण के 10 लक्षण हैं शौनकादिक ऋषियों, और उनमें से पहला लक्षण है सर्ग, फिर विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय हेतु और 10 अपाश्रय। बोले इसका तात्पर्य क्या हुआ महाराज? बोले भागवत
वो हर ज्ञान आपको देती है। बोले क्या क्या ज्ञान? तो बोले सर्गों का वर्णन। 4 आश्रम हम आपको बताए थे ना, वो 4 आश्रमों का वर्णन भगवान भागवत में कर रहे हैं। और क्या विषय वृत्ति, हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए, हमारा मन मस्तिष्क क्या होना चाहिए, भागवत सिखाती है। और क्या बोले रक्षा करना भागवत सिखाती है। अब चाहे समाज की रक्षा हो, घर के बहन बेटियों की रक्षा हो, या बहन बेटी अपने पुरुषों की रक्षा करें, कोई भी किसी की रक्षा करे, लेकिन रक्षा करना हमारा भागवत धर्म। और सबसे बड़ी रक्षा तो हमारे धर्म की रक्षा करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि धर्म की रक्षा होगी तो हमारे बहन बेटियों की तो रक्षा सहजता से हो ही जाएगी। बोलो राधे राधे। फिर किसी में इतना औकात नहीं होगा महाराज कि वो कभी भी किसी भी टाइम किसी बेटी को हाथ लगा सके। अगर हमारा धर्म प्रबल होगा ना, हमारे धर्म में मान्यता होगी, दृढ़ता होगी, एकता होगी ना, तो दिल्ली में जैसा हुआ था ना वैसे कभी नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या करें, एकता नहीं है तो दिल्ली में हुआ। आप सभी ज्ञात हैं, सबको पता है दिन दहाड़े कैसे हुआ था, लोग चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। सच बोले महाराज भागवत वही चीज सिखाती है। और खुशी की बात तो यह है, देखिए हम किसी उससे नहीं है पार्टी से, लेकिन एक बात कहें, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु जो चक्षुहीन श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने आज से कुछ दिन पूर्व एक इंटरव्यू में कहा था कि हम 100% लिख करके दे रहे हैं। और मोदी जी को उन्होंने वरदान दिया था कि जहाँ का भी कार्य होगा वो तुम्हारे हाथों में होगा। तो देखिए कल क्या हुआ कि। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे धरती में ऐसे दिव्य महात्मा हैं जो वरदान देते हैं ना, तो वरदान सफल होता है। बोले रामचंद्र भगवान की। और अब धीरे धीरे एकता पूर्ण रूप से आ रही है, धीरे धीरे हम लोग पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज आज के समय में सब जान गए कि हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है कि नहीं, और कौन कौन सी पार्टी हमारे धर्म के साथ अन्याय कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे धर्म के साथ चल रही है। तो हम लोगों ने तो इतना बड़ा कार्य किया है। और भाई हमारे देश में जिन्होंने राम को लाया, और आशा करते हैं वो धीरे से गौ माता को भी उनकी पदवी दिलावे, क्योंकि वो आसन पर आ चुके हैं, अभिषिक्त हो गए हैं। तो निवेदन है कि आप जो है जल्द से जल्द अब गौ माता को भी उनका पद दिला देवे। और जगत गुरु श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर जो दिल्ली में आए हुए थे, उन्होंने तो कहा था कि देखते हैं, 15 दिन का समय दिए थे। अब जैसे भी है मोदी जी अगर कर देते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मोदी जी वाला प्रधानमंत्री वाला चुनाव बाकी है। बोलो राधे राधे। और इस बार संत लोग बिल्कुल वो हैं, जागृत अवस्था में है। अगर किसी ने भी छल किया, किसी ने भी छल किया, चाहे देखिए 15 दिन का समय दिए थे, तो आज आप गिन लीजिए, 20 तारीख से आज का दिन गिन लीजिए, कितना दिन हो गया है? 14 दिन हो गया है ना, 14 दिन हो गया ना। तो कल और बाकी है, कल का दिन और बाकी है, देख लेते हैं। परसों तक जो है बोले हैं श्री ज्योतिष पीठ के जगत गुरु भगवान कि परसों से गौ माता की क्रांति प्रारंभ होगी। जैसे देश में आजादी के लिए क्रांति की गई थी ना, उसी प्रकार से अब जितने क्रांतिकारी दिल्ली में शामिल हुए थे, उन सभी के साथ मिलकर के अब पूरे विश्व में गौ क्रांति प्रकट की जाएगी। और अगर सरकार नहीं माने तो पूज्य जगत गुरु भगवान ने कहा है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे, एक ऐसे साम्राज्यवादी व्यक्ति को खड़ा करेंगे जो सबसे पहले हमें लिखित करके देगा और स्टैम्प पेपर पे लिख करके देगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित मैं पद पे आते ही करूंगा, तो उसको हमारा समर्थन से जिताया जाएगा। क्योंकि प्रबलता अभी भी हिंदुओं में बहुत ज्यादा है। हाँ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट हिंदुओं का जाता है, सबसे ज्यादा मत हिंदुओं का जाता है। अगर सनातनी एक होकर के हम सभी मिलकर के अगर जगत गुरु भगवान का साथ देंगे तो ज्यादा दिन की देर नहीं है महाराज। हमारे पूज्य गौ माता को एक दिन उनका जो सम्मान है, हमारी पूज्य गौ माता का जो सम्मान का अधिकार है, वो सम्मान हमारी माँ को बहुत जल्द मिलेगा।
मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की, गौ माता की। और सज्जनों, भागवत इस प्रकार से 10 बातें हमें समझाती है कि 10 चीजें भागवत हमें सिखाती हैं। और पुराणों का मतलब यह होता है कि वंश, संस्था, प्रलय और वंशानुवर्णन, मतलब वंशों का वर्णन, इतिहास का वर्णन है। पुराण का महत्व है, पुराण है, पुराण का शाब्दिक अर्थ है। बोले अब महाराज जी सार क्या है? तो बोले सार यह है, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए सभी अब ध्यान से सुने, हाथ जोड़ करके। इसमें बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं होगी, सिर्फ सार का वर्णन होगा, सिर्फ कथाओं का वर्णन होगा। हम भी देख करके पढ़ रहे हैं, ध्यान से एक एक शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ करके इसका श्रवण पान करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीसूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, हरि भक्ति स्वरूप धर्म पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान सर्व पूज्य ब्राह्मणों को नमस्कार है। अब मैं सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। जो भागवत में 12 स्कंद हैं, उन 12 स्कंदों के लीलाओं का मैं वर्णन करता हूँ। प्रथम स्कंद में मैंने शौनकादि ऋषियों आपको सुनाया था कि भागवत महत्व के प्रकरण में इसमें 19 अध्याय हैं। इस स्कंद में, भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। और इस स्कंद में हमने कथा श्रवण करी थी ज्ञान वैराग्य प्रकरण, आत्मदेव की कथा, पुत्र मोह तथा गोकर्णोपाख्यान। गोकर्ण की कथा हमने प्रथम दिवस की कथा में श्रवण करी थी। और आगे व्यास और नारद प्रसंग, नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र, और राजर्षि परीक्षित को किस प्रकार साप लगा था और उनका गंगा तट पर जाना और ऋषियों को सारी बात बताना, और वहां पर श्री सुखदेव भगवान का प्रागट्य होना। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार से हमने प्रथम स्कंद की कथा सुनी थी। द्वितीय स्कंद में हमने योग धारण नारद जी की कथा और ब्रह्मा नारद संवाद और 24 अवतारों का भगवान ने जो 24 अवतार लिए, उन अवतारों का वर्णन हमने श्रवण किया था। प्रकृति, सृष्टि, विराट काल रूप का वर्णन, काल क्या क्या होते हैं, कैसे काल होता है, इसका वर्णन। सृष्टि की उत्पत्ति की पावन कथा हमने सुनी कि कैसे नारद जी महाराज जो है भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने सृष्टि कैसे बढ़ाई, मनुष्य कृपा का जन्म आदि सब वर्णन हमने सुना। और द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। आगे तृतीय स्कंद की बात श्री सूत जी महाराज ने बताई। बोले विदुर उद्धव संवाद और विदुर तथा मैत्रेय जी का संवाद तृतीय स्कंद में, और पुराण संहिता का वर्णन, विषयक प्रश्न, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा, मनु शत्रुपा का जन्म, कर्दम ऋषि से देवहूति माता का विवाह और उनके गर्भ से कपिल देव भगवान का प्रागट्य। इस प्रकार से हमने कपिल देव अवतार की कथा तृतीय स्कंद से श्रवण की थी। और इसमें 23 अध्याय हैं, 33 अध्याय हैं। तो तृतीय स्कंद की कथा को यहीं पर प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की। चतुर्थ स्कंद की पावन कथा में हमने श्रवण किया था कि इसमें मनु कन्या के वंश का विवरण और शिव और दक्ष का जो बीच में बैर भावना प्रकट हुआ था, उसकी पावन कथा हमने सुनी। मरीच आदि 9 ऋषियों का वर्णन और दक्ष यज्ञ का संपन्न कराना भगवान द्वारा, और ध्रुव चरित्र, भक्त ध्रुव की कथा हमने इसी स्कंद से श्रवण करी थी। और प्राचीन बही संवाद, नारद पुरंजन प्रचेता आख्यान, नारद जी का उपदेश आदि सब हमने चतुर्थ स्कंद से श्रवण किया था। इसमें 31 अध्याय हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। आगे पंचम स्कंद की पावन कथा का वर्णन आता है, जिसमें 26 अध्याय हैं। और इसमें प्रियव्रत आख्यान, नाभि चरित्र और जड़ भरत की कथा
हमने सुना था ना जड़ भरत की कथा, तो जड़ भरत की कथा का वर्णन है और नरकों का वर्णन और अजामिल की पावन कथा जो है पंचम अध्याय में वर्णन किया गया। इसमें 26 अध्याय हैं। बोले बाल गोपाल भगवान की। षष्ठम स्कंद की पावन कथा में 19 अध्याय हैं। प्रचेताओं और दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी द्वारा सन्यासी बना देना, विद्रासुर वध, ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, और संक्षिप्त में षष्ठम स्कंद में बहुत छोटी कथा है। तो इस प्रकार से 26 अध्यायों के साथ स्कंद पंचम षष्ठम स्कंद 19 अध्यायों के साथ समाप्त हुआ था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सप्तम स्कंद जो है इसमें 15 अध्याय हैं, बहुत छोटा स्कंद। इस स्कंद में दैत्यराज और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म वर्णन और कर्मों का वर्णन। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की पावन कथा हमने इसी स्कंद से श्रवण करी थी। ले भक्त प्रहलाद की। बोलो राधे राधे। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा हमने श्रवण करी थी कि गजेंद्र का कैसे भगवान ने उद्धार किया। भगवान के मत्स्यावतार, वामन भगवान का अवतार, धन्वंतरी, हयग्रीव, देवासुर संग्राम आदि का वर्णन हमने अष्टम स्कंद की पावन कथा में श्रवण करी थी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। नवम स्कंद बहुत बड़ा है, जिसमें सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन हुआ, जिसमें इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, उनका वंश विस्तार हुआ। शुद्युम्न जन्म, इला आख्यान, ऋगाख्यान, सुकन्याख्यान, सरयाती, खड़वांग, मंदाता, सौरभी, ये भगवान राम के वंशज है, पूर्वज हैं। बोले भगवान राम के चरित्र, निमि वंश, जन्म की उत्पत्ति, परशुराम अवतार, चंद्रवंश अवतार, राजा ययाति की कथा, नहुष, दुष्यंत तथा उनके पुत्र भरत, शांतनु, भीष्म, यदुवंश का वर्णन जो है बताया गया। उसी वंश में वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकटेना गोकुल की कथा हुई। भगवान के प्रागट की कथा जो है नवम स्कंद से सुनाई गई। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से दसम स्कंद की पावन कथा हुई, जिसमें पूर्वार्ध में 49 अध्याय है और उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। अर्थात मान के चलिए कि भागवत का सबसे ज्यादा कथाओं वाला अध्याय है, स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय हैं। इन आगे जो हमने सुने उसमें 33 अध्याय थे, 19 अध्याय थे, लेकिन दसम स्कंद जो है 90 अध्यायों का है, जो कि 2 खंडों में बटा हुआ है। एक उत्तरार्ध, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध, जिसमें पूर्वार्ध में 49 अध्याय है और उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। कितने? हाँ सज्जनों, पूर्वार्ध में पूतना वध की हमने कथा सुनी। संकटासुर को भगवान ने मारा, बकासुर को भगवान ने मारा, तृणावर्त, बत्सासुर वध, कालिया दमन, ग्वालों के साथ भगवान ने अनेक लीलाएं की। गोवर्धन लीला की कथा हमने श्रवण करी और शंखाचूर्ण, अरिष्टा, केसी, मथुरा गमन, कोआलिया पीठ की कथा, चारों मुष्टिक प्रसंग, और साथ में हमने जो कंस वध की पावन कथा सुनी वो पूर्वार्ध से हमने श्रवण किया। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की। और उत्तरार्ध की पावन कथा में जरासंध को 17 बार भगवान ने हराया, कालियावन का वध मुचुकुंद के माध्यम से करवाया, द्वारका निर्माण भगवान ने की, फिर रुक्मणी से विवाह, फिर भौमासुर वध, 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया, शिशुपाल का वध भगवान ने किया, दंतवक्र का वध भगवान ने किया, साल्व का वध किया। इस प्रकार से कौरव और पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध में सम्मिलित होकर के पांडवों के साथ रह करके भगवान ने पांडवों को महाभारत में विजयी बनाया। इस प्रकार से जो है दसम स्कंद का उत्तरार्ध भी समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस प्रकार से एकादश स्कंद की बात कही गई।
और एक बात बताऊं, ये जो दसम स्कंद है, ये दसम स्कंद भगवान का हृदय माना जाता है। हमने बताया था भागवत भगवान का वांगमय शरीर है। इस शरीर में जो दसम स्कंद की कथा है वो भगवान के हृदय की कथा है। भगवान का एकादश स्कंद में वर्णन किया जाता है कि भगवान के एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही कुल का भगवान ने यदुवंश का संहार किया। श्री कृष्ण उद्धव संवाद, आत्मविद्या और दत्तात्रेय की पावन कथा जो है हमने कल बताई थी, और आत्मयोग का विवरण भगवान ने किया, और भगवान स्वधा गमन जो किए वो एकादश अध्याय में किए। आगे द्वादश स्कंद का वर्णन आता है, जिसमें 13 अध्याय हैं, और इस स्कंद में युगों के लक्षण और वृत्तियों का वर्णन किया गया है। और राजा परीक्षित के देह त्याग की कथा जो हमने आज श्रवण करी, उस कथा का विवरण द्वादश स्कंद में वर्णन किया। जन्मेजय ने किस प्रकार से यज्ञ किया, ये सब चीजों का वर्णन, सब कथाओं का वर्णन जो है द्वादश स्कंद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। और सूत जी महाराज अब 18 पुराणों का परिचय देते हुए कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। बोले कौन कौन से पुराण? तो ब्रह्म पुराण को पहले बताया गया, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, और मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण। इस प्रकार से 18 पुराणों का वर्णन हुआ। और सबसे ज्यादा कथाओं वाला जो पुराण है वह स्कंद पुराण बताया गया। स्कंद पुराण 4-5 खंडों में आता है, और महाभारत से भी बड़ा है। और उसमें बताया जाता है कि 81,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है। और उप पुराण का भी वर्णन किया गया। गणेश पुराण में, उप पुराण में कपिल पुराण है, नरसिंह पुराण है, दत्त पुराण है, कल्की पुराण है, एकाग्र पुराण है, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं। आपको जब भी समय मिले कोई भी पुस्तक उठाइए, मोबाइल चलाने से बढ़िया, सीरियल देखने से बढ़िया कोई भी एक अच्छा सा पुस्तक ले लीजिए, पुराणों को ले लीजिए, पढ़िए, समझिए, जानिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हमारे सनातन धर्म में श्री सूत जी, व्यास जी ने क्या क्या शिक्षा दी है, आदि आदि को आप श्रवण करिए, पढ़िए, लिखिए, जानिए। मेरा आपसे निवेदन है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने 17 पुराणों को जो है सौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा करके उन्होंने भी अपने आसन को प्रणाम करके विदाई ले ली। प्रेम से बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सौनकादिक महाराज की जय। सज्जनों, इस प्रकार से भागवत की पावन कथा थी। और अब जो है गीता के निमित्त हम एक श्लोकों का वर्णन करते हुए गीता को जो है आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवास्यैव किं कुर्वन्त संजया संजया। इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि भैया वो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, हमें बताने की कृपा करो। तब संजय ने पूरा वृत्तांत सुनाया था। संजय कहने लगे, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः। भगवान दिव्य रथ में विराजमान हैं और तुम्हारे जो पांडव आदि पुत्र हैं उनमें से अर्जुन भगवान के साथ विराजमान है और भगवान उनके सारथी बनकर के खड़े हैं। अर्जुन भगवान से बार बार कह रहे हैं, दृष्टि में माम स्वजनम कृष्णा, हे कृष्णा ये मेरे स्वजन है, मैं इनको कैसे मारूं। यो सबम समुपस्थितम, यहाँ सब जितने भी लोग हैं सब तो मेरे ही जानने वाले हैं, सभी को मैं जानता हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन,
कुतस्त्वाकस्मलन्मिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टमस्वर्ग्य मत्कीर्ति कर्मर्जुनम्। हे अर्जुन, इतनी मूर्खतावश बात मत करो तुम। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? तुम इन धर्मियों की बात कर रहे हो, ये धर्मात्मा है बोल रहे हो। क्या इन्हें उस टाइम धर्म का याद नहीं आया जब मेरी बहन का वस्त्र हरण किया जा रहा था, वस्त्र समाज के सामने निकाला जा रहा था? उस समय क्या इनको धर्म की शिक्षा याद नहीं आई? ये तुम्हारे जो स्वजन हैं, तुम्हारे जो भीष्म पितामह हैं, तुम्हारे जो ये द्रोणाचार्य गुरु हैं, क्या गुरु को भी भान नहीं हुआ कि ये मेरे गुरु पुत्र हैं, ये मेरे द्वारा दीक्षित पुत्र हैं, पुत्री है, इसका मुझे कल्याण करना चाहिए, मुझे आवाज उठाना चाहिए। तो अर्जुन, तुम मुझे शिक्षा मत दो, शिक्षा देने के लिए मैं खड़ा हूँ, और अपना कर्म तुम ध्यान से करो। भगवान ने कर्म योग की सबसे ज्यादा बात की है गीता में। कर्म योग के बारे में सबसे ज्यादा कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कि अपना कर्म करो। आपका जो सत्य, आपके जीवन में जो कार्य है आपका, वो कार्य आप करते चलिए। अच्छा कार्य, वो कार्य एक दिन अवश्य ही सफल होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान ने गीता के माध्यम से अर्जुन को यही सब बातें समझाई, और अष्टांग योग का भी भगवान ने वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम। हे अर्जुन सुनो, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अगर गेरुआ वस्त्र पहने तो वो सन्यासी नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को सन्यासी नहीं बना सकता, वो गेरुआ पहन करके भी सन्यासी बन सकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता, अपने आप को ध्यान नहीं देता, अपने आप को सत्कर्मी नहीं बनाता, वो व्यक्ति दूसरे को भी ज्ञान देने के लायक होता नहीं है। इसी कारण अर्जुन ध्यान दो, तुम्हारा कर्म है, तुमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फलीभूत, और इनने जो कर्म किए इनके कर्मों के फलीभूत इनको वो मिलेगा, इनके कर्म के प्रारब्धवश इनको फल मिलेगा। तो तुम मारो, अगर इनका कर्म अच्छा होगा तो ये जीवित रहेंगे तुम्हारे बाण लगने के बाद भी, और अगर कर्म बुरे हुए तो मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने अर्जुन को समझाया। भगवान की बात सुन करके अर्जुन ने जो है जितने भी लोग सामने दिखे सबके ऊपर बाण चलाए, और भगवान ने विराट स्वरूप दिखा करके अर्जुन का कल्याण किया। बोले विराट पुरुष भगवान की। अब अंतिम में गीता में 18 अध्याय हैं, और अष्टादश अध्याय के साथ भगवान ने अपनी वाणी रोकी थी। बोले यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। संजय जी वर्णन करने लगे। अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने मेरे मुंह अंधकार का नाश किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए आप सभी हाथ जोड़ करके बोलिए यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो होति ध्रुवानी तिर्ममा तिर्ममा। बोलिए श्रीमद्भागवत गीता की जय हो। और एक बात मैं आप सभी से निवेदन करूं, भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर है, एक मत समझा करो। श्रीमद् भागवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया ज्ञान है, और श्रीमद् भागवत कथा भगवान के चरित्रों का वर्णन करती है। कई बार लोगों को इतना ही नहीं पता तो क्या बताएंगे लोगों को। कोई पूछ दिए तो इनको यही नहीं पता रहता कि भागवत क्या होता है, भागवत गीता क्या होता है। बोलो राधे राधे। तो ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता भागवत नहीं है, भगवत है, उसमें आ का मात्रा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता होता है वो, और ये जो है श्रीमद् भागवत गीता भागवत कथा होती है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए इसी प्रकार से हम भी अपनी वाणी को विराम दें। उससे पूर्व हम तो विशेषता हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, तो किसी का सम्मान
अपमान और इस व्यासपीठ के माध्यम से हमारे संपूर्ण कलाकार आदि सभी के माध्यम